कहीं भी आप लेक्चर देने जा रहे हैं तो आपको ये देखना जरूरी है कि आप सही तरीके से प्रिपेयर हुए हैं कि नहीं। यदि आप प्रिपेयर नहीं है तो स्टेज पर भी आपका परफॉर्मेंस उतना ही डल रहेगा, गिरा हुआ रहेगा, उसका स्तर ऊंचा नहीं रहेगा, नीचा रहेगा। और आप अपने स्तर को क्या करना चाहते हैं? उठाना चाहते हैं, ऊंचा करना चाहते हैं। और ये दिन प्रतिदिन आप अपने आप से कंपटीशन कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन तुम अपने आप को और ऊंचा ले जाना चाह रही हो, लेकिन वो इस तरीके से नहीं होगा जब तक तुम खुद सेल्फ ऑब्जर्वेशन नहीं करोगे अपना, कि तुम क्या कर रहे थे और तुम अब क्या कर रहे हो। ये जो दो स्थिति है, ये दो स्थिति तुमको एक कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए प्रेरित करती है कि तुमने अभी क्या किया और तुम आगे क्या कर रहे हो, तुम अब क्या करने जा रहे हो। तो ये प्रिपरेशन जो है ये तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। जब स्टेज पर पहुंचो उसके पहले तो सबसे पहले आता है कि अपने एनर्जी लेवल को आपको ऊंचा बनाए रखना है। यदि कहीं भी जा रहे हैं आप बोलने के लिए तो अपने एनर्जी लेवल को आपको ऊंचा बनाए रखना। कभी कभी टफ टास्क आ जाती है, जब एक्सटेम्पोर आप बोलने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी वो आपके सोच और समझ के बाहर होती है। तो आपको कौन से टूल्स लगाना है? ऑक्टोपस का टूल्स लगाना है, आपको MDHCH का टूल्स लगाना है, आपको नए नए टूल्स लगाना है। और वो टूल्स लगा के आप अपने हेजिटेशन को कंट्रोल में करने का प्रयास करते हैं और सफल हो जाते हैं। और फिर आपका एनर्जी लेवल वापस वहीं पहुंच जाता है जिसकी आपको दरकार है, जिसकी आपको जरूरत है, जो आपके लिए बेहद अनिवार्य है। वो एनर्जी लेवल आपको हासिल हो जाता है। और जब वो एनर्जी लेवल आपको हासिल हो जाए तब आप स्टेज को जीत पाने में सफल होते हैं। तो सबसे पहले क्या है आपका? एनर्जी लेवल। हमारा ध्यान इस तरफ जाते ही नहीं। जब हम जाने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी ये होता है कि हमारा एनर्जी लेवल डाउन रहता है और हम चले जाते हैं, हम उसको अप करना भूल जाते हैं, हम खो जाते हैं, अपने विचारों में खो जाते हैं और हमको ध्यान ही नहीं रहता कि हम जो जा रहे हैं उसका इंपैक्ट वो उतना इफेक्टिव नहीं रह पाएगा। इसलिए हमको पहला काम क्या करना है? अपने एनर्जी लेवल को ठीक रखना। दूसरा क्या है? दूसरा हथियार है तुम्हारे पास स्माइल का। जरा मुस्कुराएं सब लोग, एक बार और मुस्कुराएं, खुल के जरा मुस्कुराएं। वेरी गुड। ये तुम्हारी ताकत है। मैं उसे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, जबकि मैं अतिक्रमण कर रहा हूं। मुझे मालूम है मैं ट्रेसपासर हूं। मैं तुम्हारे मुख में घुसकर और उसको डेवलप करने की, उसको विस्तार देने की कोशिश कर रहा हूं, जबकि यह काम तुम्हारा है, लेकिन तुम करना नहीं चाहते। पता नहीं क्यों दुखी दुखी बैठे रहते हो। ऐसा लगता है जैसे पीड़ा है। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि पड़ोसी ठीक नहीं है तो अपनी जगह बदल सकते हो, अभी भी तुम्हारे पास ऑप्शन है। लेकिन ऐसे दुखी मत बैठो और कोशिश करो कि तुम्हारी हंसी, तुम्हारी स्माइल से दूसरों की तरफ भी वो बीमारी फैल जाए। क्योंकि ये बीमारी जितनी फैलेगी दुनिया उतनी सुखदाई, उतनी आनंददायी, उतनी बेहतर, उतनी अच्छी, उतनी ज्यादा खुशनुमा लगेगी। इसलिए आपको क्या करना है? स्माइल। और फिर ये तो दुनिया के सामने स्माइल करना नहीं है आपको, आपको तो चंद लोगों के सामने करना है। जो 100, 200, 500, 1000 लोग बैठे हैं उनके सामने थोड़ी सी स्माइल देना है। और आपकी वो स्माइल से क्या होगा? वो संक्रामक बीमारी फैल जाएगी और वो 1000 लोग भी स्माइल करने पर मजबूर हो जाएंगे। ये लालच दो, ये चलेगा। कोई दूसरा लालच मत दो, उनको मुस्कुराने का लालच दो, मुस्कुराने का अवसर दो। ये बड़ी अपॉर्चुनिटी तुम उन्हें दोगे और वो इसके लिए तुम्हारे प्रति थैंकफुल रहेंगे, कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। तो जब तुम बोल रहे होगे तो ये डर खत्म हो जाएगा कि वो तुम्हारे साथ कोई छेड़छाड़ करेंगे, वो तुम्हें हुटिंग करेंगे, तुम्हें परेशान करेंगे। कदापि नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपनी स्माइल से उनका दिल जीत लिया। नहीं यार, बंदा अच्छा है। ओके। उसके बाद क्या है? कंपोज्डनेस, पेशेंस, स्पेस ऑफ थॉट्स। जब आप जाएं तो बिखरे बिखरे नहीं रहें, अस्त व्यस्त एकदम। हम जाते हैं ना, अरे फटाफट फटाफट बोलूंगा, उसमें बिल्कुल आप अस्त व्यस्त हो जाते हो, आपको नहीं पता चलता। क्यों? क्योंकि आपका एनर्जी लेवल कुछ ज्यादा ही हाई हो जाता है। और अब भी जाता हूं, अब भी बोल के आता हूं। तो आपको ऐसा नहीं करना। कभी कभी ऐसा हो जाता है।
कि एकदम से हम पहुंचते हैं, आपके साथ बहुत होता है। तो हमको अपने आप को बहुत ज्यादा समेटना है, हम कंपोज्ड रहना है, अपने में रहना है, बिखरे हुए नहीं रहना है। तो ये आप बॉडी लैंग्वेज का बड़ा पार्ट है। अभी भूमि इस बारे में आपको डिटेल में बताएगी। बॉडी लैंग्वेज का ये बड़ा पार्ट है कि आप बिखरे हुए तो नहीं है, आप अपने दायरे में रहिए, अपनी सीमा में रहिए। आपकी फोटो जब आप खिंचवाते हो तो उस फ्रेम में रहते हो कि नहीं? तो एक फ्रेम आपके दिमाग में बनी रहना चाहिए। जब आप स्टेज पे जा रहे हो, आप जब डायस पे जा रहे हो, पोडियम पे खड़े होते हो, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैं स्टार्टिंग कैसे करूंगा। सबसे पहले क्या करना आपको? स्माइल, और उसके बाद आपको कंपोज्ड रहना है ना, इधर उधर बिखरना नहीं है। उसके बाद आपका आ गया टॉकिंग आईज, बोलती हुई आंखें। आंखें बोलती हुई रहना चाहिए, बोलना चाहिए कि नहीं? वेरी गुड, बोलती हुई आंखें। चश्मा लगाया उससे ये मतलब नहीं है कि मतलब हमारी आंखें नहीं दिखेगी, आंखें दिखती है, बिना चश्मे के भी दिखती है और चश्मे के साथ भी दिखती है। तो बोलती हुई आंखें, आंखें बोलना चाहिए, और जिसकी जितनी आंखें बोलेगी वो उतना प्रभावशील वक्ता होता है, ये ध्यान रखना। अटल जी का तो प्रभाव इतना था कि वो बंद आंखों से भी बोल जाते थे और आंख बंद की उन्होंने और निकल गया शब्द, वो ज्यादा प्रभावी होता था। तो आंखों का कितना मतलब आप देखिए कि चाहे बंद हो चाहे खुली हुई हो, बोलती हुई आंखें। कभी वीर रस के कवि को देखिए, आंखों से ऐसा लगता है कि अब बस खून के फव्वारे छूटने वाले, छूटते कभी नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि बस अब खून के फव्वारे छूटने वाले हैं। अब हो गया चाइना का नाश, हो गया पाकिस्तान का नाश, और वो जाके फिर पीछे स्टेज के बोतलें खुल जाती हैं। तो क्या है फिर उसके बाद? पोलाइटनेस। जरूरत के हिसाब से आपको पोलाइटनेस, आपको नम्रता को अपने साथ रखना है। बिना नम्रता के आपका काम चलेगा नहीं। आप यदि जरा भी ऊंचे हुए, जरा भी कठोर हुए, जरा भी आपने ज्ञान देते हुए लगना चाहिए या नहीं, इस पे दो मत है। लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा कि ज्ञान दे भी दो और लगो भी मत कि ज्ञान दे रहे हो। यह ध्यान रखना आप। क्या बोला मैंने? कि ऐसा लगना कभी नहीं चाहिए कि आप ज्ञान दे रहे हो, क्योंकि आपको एक्सेप्ट कोई नहीं कर पाएगा। पुराने जमाने में कर लेते थे, क्यों? क्योंकि लोगों के फिंगर टिप्स पे ज्ञान नहीं था। अब उनके हाथों में ज्ञान है और आपसे ज्यादा ज्ञान है। तो ये ध्यान रखना कि कभी ऐसा ना लगे कि आप ज्ञान दे रहे हो। तो हमेशा पहले क्या करो? स्पष्टीकरण यहां दो, यहां दे दो पहले कि भैया मैं बता रहा हूं, हो सकता है इससे बेहतर जानकारी आपके पास हो, लेकिन ये आपके काम आ सकती है, मैं बताता हूं। आप इस तरीके से यदि बताने की कोशिश करोगे तो आप ज्यादा प्रभावी होगी, आपकी स्टार्टिंग प्रॉपर जाएगी। तो क्या करना है आपको? पोलाइटनेस, पोलाइटनेस के साथ शुरुआत भी इत्मीनान से करना है, विनम्रता के साथ करना है, लेकिन विचारों की दृढ़ता को छोड़ना नहीं है। विनम्र रहो लेकिन दृढ़ता पूर्वक बात करो। दोनों में फर्क है। अपन कहते हैं लोग विनम्र, तो वो रीढ़ की हड्डी ऐसी कर देते हैं, पैर में झुक जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं, और अपनी सारी कमजोरियों का, व्यक्तित्व का भी नाश कर बैठते हैं। लेकिन आपको विनम्र रहना है, लेकिन विचारों से दृढ़ता को नहीं छोड़ना, उसका दामन पकड़े रहिए। ओके। उसके बाद आ गया आपका एक्सेप्टेंस। यदि कुछ भी ऐसा घटित हुआ है जिसका आपने अध्ययन किया हो, जो आपके जीवन में आया हो, जिसका आप बखान करने वाले हो, जिसकी आप व्याख्या करने वाले हो, यदि उसका एक्सेप्टेंस आपके मन में नहीं है, और खास तौर पे उनका, जो लोग वहां बैठे हुए हैं, उनका भी खैर मकदम, उनका भी एक्सेप्टेंस, उनकी भी स्वीकृति, मन में उनके प्रति भी सद्भाव, ये दिखना भी चाहिए और होना भी चाहिए। एक्सेप्टेंस होना चाहिए। अपना ऑडियंस, अपने लोग, अपने श्रोता, उनका ही एक्सेप्टेंस आपके मन में नहीं है, पता नहीं किन के बीच में आ गया हूं बोलने वाला, मेरा और उनका स्तर तो जमीन आसमान का फर्क है, मैं जितना ज्ञानी हूं उतना तो दूसरा ज्ञानी है ही नहीं। बस वहां से आपका पराभव होना, आपका गिरना शुरू हो जाता है। तो एक्सेप्टेंस रखे, भले किसी के भी पास जाएं, कहीं भी जाएं, छोटे से छोटे कार्यक्रम में जाएं, लेकिन एक्सेप्टेंस बनाए रखें और उसके अनुरूप
अपने भाषा भाव कंटेंट का चयन करें, उसके अनुरूप चयन करें, तब कम्युनिकेट हो पाएगी बात। एक्सेप्टेंस, फॉर्चुनेट दैट आई हैव कम हियर, ये सौभाग्य की बात कि मैं यहां आया हूं, ये बात आपको मन में भी रखना है और ये प्रकट भी करना है जब आप पहुंचते हैं स्टेज पर कि मैं यहां आया हूं, ये मेरे लिए मैं बुलाया गया हूं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। चाहे अंदर से भले ही आप कुछ भी बोलते रहो, कुछ भी सोचते रहो कि अरे यार कहां आ गया मैं, लेकिन आपको क्या बोलना है कि मैं सौभाग्य से, और ये वाकई में आप जितना डीपली इसको सोचोगे, समझोगे, तो आपको लगेगा कि आप किसी भी लोगों के बीच में चले जाएं, किसी भी प्रवृत्ति के लोगों के बीच में चले जाएं, छोटे से छोटे व्यक्ति के बीच में चले जाएं, आप जब भी जाओगे तो निश्चित तौर पर वो आपका सौभाग्य ही होगा, ये ध्यान रखना। और जीवन ऐसे ही बना हुआ है, जीवन में आपका दखल नहीं बनाने में, ऊपर वाले ने बनाया ही ऐसा है, साधारण लोगों को ज्यादा मात्रा में बनाया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अब्राहम लिंकन ने कहा है। तो इसलिए आपको आदर करना पड़ेगा, आपको उनका सम्मान रखना पड़ेगा, उनके प्रति एक्सेप्टेंस रखना पड़ेगा, और आपको ये बताना पड़ेगा कि आप सौभाग्यशाली हैं। ये कृतज्ञता का भाव आपके मन में रहना चाहिए कि आप सौभाग्यशाली हैं जो आप इन लोगों के बीच में आए हैं, उपस्थित हुए हैं, आपको बुलाया गया है। does not seem like you are giving something, ये मैंने अभी आपको बताया कि नॉलेज का प्रदर्शन मत करो, फॉरेन नॉलेज का प्रदर्शन मत करो। ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आपने ज्ञान दिया है, लेकिन दे दो, उसके लिए तो आप पहुंचे ही हो। हैंड गेस्चर्स, आपके हाथ, जब आप जाते हो स्टेज पर पहुंचते हो तो आपके हाथ किस तरीके से होना चाहिए, आपके हाथ भी बहुत कुछ कह देते हैं। तो आपके हाथ कहाँ जा रहे हैं, कभी कभी जब हम बोलने जाते तो हमको ध्यान ही नहीं रहता कि हाथ कहाँ गए, जब हम सुन रहे तब भी ध्यान नहीं रहता कि हमारे हाथ कहाँ जा रहे हैं, लेकिन हाथ हमारे हमारे कंट्रोल में रहना चाहिए, ये ध्यान रखें। हाथों का विस्तार कितना होना चाहिए ये भी हमको मालूम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लेग्स आपके जो है वो भी आपको कितने चलाने हैं, किस तरफ चलाने हैं, क्योंकि जब आप जाते हो किसी समारोह में, जो लोग जाते हैं वो सब ध्यान रखें कि एक फ्रेम होता है, जो वीडियोस बन रहे होते हैं उनका भी एक फ्रेम होता है, उस फ्रेम के बाहर मत जाइए। कई लोग इस बात से परेशान होते हैं कि दूसरे दिन अखबार में फोटो छपी, उनकी पीठ छपी, चेहरा छपा ही नहीं। अब वो कोई समझा ही नहीं पाया था उनको कि भैया फ्रेम में रहना है, फ्रेम के बाहर नहीं जाना है। अब इतना बड़ा कार्यक्रम किया, 5,000 लोगों को इकट्ठा किया, हिंदुस्तान भर का आदमी आया, आपने बहुत प्रयास किए, आपने लाखों करोड़ों रुपए लगा दिए, आपने समय लगा दिया, 2-4 महीने लगा दिए आपने, और उसके बाद जब आप फ्रेम में पीठ आ रही है तो कैसा लगेगा, क्या अच्छा लगेगा? तो आपको फ्रेम का ध्यान रखना है। स्टेज पे भी जब आप मूवमेंट करो तो आपको उस, इसलिए मैंने कहा लेग मूवमेंट्स, वो भूमि और आपको बेहतर तरीके से बताएगी कि वो फ्रेम में यदि आप हो तो ही आप बेहतर तरीके से अपनी बात कह पाओगे। आप रिकॉर्ड भी सही तरीके से होगे, आप फ्रेम में रहोगे तो पेपर में छपोगे भी सही तरीके से, है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना, और ये स्टार्टिंग के बेसिक सूत्र हैं। ये इक्वेशन आपको फिट कर लेना दिमाग में कि जब हम जाएं तो हमको इन सारी चीजों के साथ खेलना है, ये सारी चीजों को ध्यान में रखना है, इनका आदर करना है, इसके बिना बात नहीं जमेगी, ठीक है। ओके।